बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। कंग्रेचुलेशन कि मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग पिछली हुई है वो भी 32,000 से अबव, और ये जो मंथली कैंडल क्लोजिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की ये भी ऊपर ही हुई है। एज़ पर एज़ जैसे प्यारे भाइयों मैंने बोला था कि अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है, यानी जब 25,000 पे थी, तो फिर तो अल्ट कोइन की बहुत बुरी तरह टली खड़केगी। 70% वहाँ पे हमारा फोकस था कि नीचे जाएगी और मज़ीद अच्छी हम बाइंग बनाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी कोई ना कोई फकी चूरन लिया। ठीक है, आप लोगों ने शायद लिया या नहीं लिया, काफ़ी लोगों की मिन्नतें करवा के लिया। ठीक है, यहाँ पे प्यारे भाइयों कुछ ना कुछ बाइंग कर लें। और जो सबसे बड़ी बात मैंने बोली थी कि जैसे ही 32,000 से ऊपर ये मार्केट स्टेबल हुई तो 1 बाई 1 आपके जो अल्ट कोइन है ना वो टली खड़काएंगे। शायद आपने गौर किया या नहीं गौर किया, जिन पर ज़्यादा फोकस था ना ज़्यादा टली खड़काई हुई थी। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मूनी का जिसने 5 पे गया था, यानी आधे सेंट पे, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो ये तकरीबन समझो कि ये 3 पे गया, 3 सेंट के लगभग, 3 से थोड़ा सा नीचे 2.5 सेंट पे। तो समझो प्यारे भाइयों कि ये 6 गुना, ठीक है, ये 5 या 6 गुना इसने प्रॉफिट दिया। मारिया देख लें, इनके बारे में मैंने बड़े बड़े बोले थे और साथ बोला था कि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रिवार्ड भी बहुत बड़ा होगा। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर, लेकिन प्यारे भाइयों साथ ही डोजी चेन जो इसको ना भूलें, और पेप को भी। ठीक है, डोजी चेन के बारे में प्यारे भाइयों ये है कि ये किसी वक्त भी, ठीक है, भूम पकड़ सकता है। इस पर अपना कुछ ना कुछ बाइंग चूरन जो है ना वो फकी चूरन बना कर रख लें। अब आ जाते हैं बिट के ऊपर और साथ ही ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। आ जाते हैं प्यारे भाइयों, जब तक मार्केट बिटकॉइन, ठीक है, 32,500 या 32,000 से अबव ऊपर है तो आपको सत्य खैर हैं जितने भी आपके अल्ट कोइन है इंशाल्लाह 1 बाई 1 जो है ना वो सारे के सारे ही छलांगे लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कि यार चलो आप लोगों का प्रॉफिट बनता रहे, लेकिन नीचे भी जाएगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मैं फिर भी आगे पीछे से कुछ $150 करके तो फिर भी अपनी जो बाइंग है ना वो जिन कोइन में थोड़ी बहुत ही 10-20 मैं इतनी लगाता हूँ, बादशाह। ठीक है, हम मलंग बंदे हैं, बात सीधी है। हमने कभी नहीं बड़े बोर्ड बोले कि मेरे पास लाखों डॉलर है तो करोड़ों डॉलर है। हो सकता है आप लोगों के अकाउंट में बहुत बड़े बड़े हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी है मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, उसमें इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। हलाल का हो, बरकत वाला हो तो टेंशन नहीं होती, हराम का हो, ठीक है प्यारे भाइयों, कसरत में आपको पता है बरकत नहीं होती, हलाल के काम में बस बरकत है। ज़्यादा हो तो उसमें आपको पता दूसरा शीरा मिला हुआ तो उसका फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा कई भाई पूछते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, तो कौन कौन से भाई प्यारे भाइयों जो मैं कोइन बताता रहता हूँ, ठीक है, समझो कि मैंने भी, और किसी में $10, किसी में $20, किसी में $50, इस तरह जितना भी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। ठीक है, बहरहाल मेरा इतना को बड़ा अपना पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरा इतना ये है, लेकिन जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। ला शकरतुम अज़ीदन्नकुम, आप अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपका जो पोर्टफोलियो ना, आपका जो माल है वो बढ़ाता रहेगा। आप शुक्र नहीं करेंगे, ओ मर गए, ओ उड़ गए, ओ ये हो गया, वो हो गया, तो प्यारे भाइयों आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में देखा जाए तो कल या परसों, शायद आपने गौर किया या नहीं गौर किया, ये न्यूज़ थी कि बिलियन ऑफ डॉलर, तकरीबन बिलियन डॉलर के करीब USDT जो है ना वो अपने बाइनांस पे और दूसरी भी एक्सचेंजेस पर जो है ना वो सेंड हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसका क्या मतलब है, उसके प्यारे भाइयों जो मेरा ख्याल है कि दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो जो वेल्स हैं वो आपको लिक्विडेट करने के लिए, मज़ीद आपके लोगों की ना टल्ली खड़काने के लिए वो जो है वो शार्ट की एंट्री लगवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों, ठीक है, देखा जाए तो वो बहुत बड़ी बाइंग भी बना सकते हैं। अब इन दोनों में किस चीज़ पर मेरा ज़्यादा फोकस है? जो मेरा ज़्यादा फोकस, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% ही ऐसा होगा। हाँ, जो बिटकॉइन की लंबे टाइम के लिए प्रोडक्शन दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन पहले मैंने दी थी, वो अल्लाह के फजल व करम से हो सकता है उससे ज़्यादा ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा बिटकॉइन, और या उसके तहत ही काम करेगा लंबे टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए नीचे 1500 का कभी स्टॉप लॉस ब्रेक हो, ये प्यारे भैया ये मामूल का काम होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना उसको कोई टेंशन नहीं होती, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों का दिल छोटा है तो वो प्यारे भैया आप जानते हैं।
तो उसका एक तो फोकस ये हो सकता है लोगों का वेल्स का कि ये हम मार्केट को नीचे ले जाते हैं, जिन्होंने एंट्री ऊपर की ली हुई है ये लॉन्ग की, तो उनसे पैसा बटोरते हैं। और एक बात ये हो सकती है कि वेल जो है वो बाइंग बना सकती हैं अच्छे अच्छे आल्ट कोइन में या प्यारे भाइयों बिटकॉइन में, तो मार्केट की टल्ली ऊपर की जानब खड़का सकते हैं। तो लिहाजा इन दोनों में से ज़्यादा जो मुझे चांस लग रहे ये नहीं समझो कि अल्लाह भला करे 60% या कह लें कि 55% मुझे लग रहा है कि यहाँ से मज़ीद एक पंप लग सकता है और भी। और अगर ये 32,000 रुपया तो ये प्यारे भाई डंब नहीं है, ये मामूल का काम है क्रिप्टो के लिए। 1,000-2 का नीचे ऊपर ये इतना होता है। इसमें से अगर आप घबराते हैं ना, आपने बोला था कि 34 पर जाएगी तो पहले 33 पे गई है, तो प्यारे भाइयों फिर आप ज़िंदगी में क्रिप्टो से कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हर टाइम आप सोचें कि किस टाइम भी 500, 1,000 का 2,000 का पंप एंड डंप लग सकता है। अच्छा जो डंप होता है वो कम से कम पंप एंड डंप होता है वो 5,000 का होता है यार। 4,000 से अबव हो तो वो उसको अच्छा गिनते हैं कि बड़ा डंप लगा है या बड़ा पंप लगा है। ये छोटी मोटी जो पंपी डंपी है ना, ये मार्केट का मामूल का काम है, ये हर वक्त का हिस्सा है मार्केट का। ज़्यादा साथ साथ मज़े भी लेते रहें और साथ साथ वो जो पहाड़ी है ना, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह। अभी तो हमारे वर्कर इसको बना रहे हैं, एक वक्त आएगा, ठीक है, वो देखें जिस पर वो फोकस है, ठीक है। बहुत बड़ी ये प्रोजेक्ट है इनका अरबियों का, तो लिहाजा एक वक्त आएगा हम इसको इंटरनेट की दुनिया में देखेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, लीबा का प्रोजेक्ट है, तो फिर ये आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो अभी लिहाजा ये कुछ कह रहे हैं कि 10 साल का प्रोजेक्ट है, कुछ कह रहे हैं कि 20 साल का प्रोजेक्ट है। बाकी जो है वो इंटरनेट का जो है ना, हमने किसको कह ले खंबा, ठीक है, वो छोटे होते थे तो आपको पता है जब वो बिजली के खंभे वगैरह लगाते थे तो बड़े खुश होते थे, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले। तो अभी समझो कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है। इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है इसी नवंबर के महीने में हल हो जाएगा, तो फिर टाइमली ही आप लोगों को अपडेट भी दी जाएगी और लैपटॉप पर भी ही सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। लिहाजा हंसते रहे, मुस्कराते रहें क्रिप्टो में। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग बनाई हुई है ना, तो उसमें आप कम से कम 50-60% बाइंग निकाल लें, यानी अपनी सीड मनी निकाल लें अगर आपका पैसा डबल हो गया है तो। बाकी जो लंबे टाइम के लिए तो वो प्यारे भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे कोइन है ना, यकीन जाने मैं उसको नहीं देखूंगा अभी, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जहाँ से कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई $10-20 किसी पर लगाए हुए हैं, तो वो कोई $2-4 प्रॉफिट होता है, तो वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लंबे टाइम के लिए मैं उसको नहीं निकालता, बस बात इतनी है। मेरी अपनी समझो कि इमरान खान की तरह ज़िद है, ठीक है। तो हाँ भी बोलेंगे इधर आ गए, ठीक है, मेरी बात ज़िद है, खान की एक ही बात है। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि उसमें से भी आप निकलना चाहते हैं, नहीं निकलना चाहते हैं। मोनी जिन्होंने नीचे बाइंग किए वो बेशक अपनी सीड मनी निकाले, परेशान ना हुआ करें। सीड मनी निकालने में कोई टेंशन नहीं होती। मार्केट जब आपको प्रॉफिट देती है तो वो इसलिए देती है आप उसको विड्रॉवल करें। ये तो नहीं आप $100 का 500 बन के तो आप 5,000 की सोचना स्टार्ट कर दें। हाँ, जो लंबे टाइम के लिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं लाजमी बोलूँगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए आपने चक्कर चलाया हुआ है वो डबल हो गया तो अपने जो है ना वो प्रॉफिट अपनी जो सीड बनी वो निकाल लें। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह